दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। यह प्रकृति का कटु सत्य है। जब जीवन का बुरा दौर आता है तो कभी कभी तो इंसान इतना भी नहीं कमा पाता है कि वह ठीक ढंग से गुजारा कर सके अपना। ऐसी परिस्थिति में न चाहते हुए भी हमें कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। और कभी कभी तो यह कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी हम उतना ही कमा पाते हैं जिससे जैसे तैसे सिर्फ हमारा घर चल पाए, और कर्ज ना चुका पाने का मलाल दिन रात हमारे जहन में रहता है। कभी कभी तो कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इन्हें चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, और इंसान के मरने के बाद उन कर्ज़ों का बोझ बच्चों के कंधों पर आ पड़ता है। ऐसी आर्थिक स्थिति से निकलने और जल्दी कर्ज चुकाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं। इनमें से एक भी उपाय अगर आप श्रद्धा से कर लेते हैं तो दैवीय कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होगी और कर्ज से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी आपको। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम ज़रूर लिखें। आपके सभी कर्ज दूर करेंगे। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए सूर्यदेव को जल में रोली चावल और लाल फूल डालकर अर्घ दें रोज। साथ ही ओम आदित्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करते हुए सूर्यदेव से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी कुछ ही दिन में सभी समस्याएं दूर होंगी। और शनिवार के दिन स्नान आदि करने के बाद में अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा लें और इसे नारियल में पूरी तरह से लपेट लें। इसके बाद में इसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से भी जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। और दोस्तों, मंगलवार के दिन चमेली के तेल में लाल रंग का सिंदूर मिलाएं और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी को सिंदूर का लेप करें। याद रखें कि यह उपाय करने से पहले आपको कम से कम 2 दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन लेना चाहिए। इसके बाद स्नान ध्यान करके पवित्र भाव से हनुमान जी को स्पर्श करें और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी की आप पर परम कृपा होगी, जिससे जल्द ही आपका कर्ज उतर जाएगा। नंबर 4, शुद्ध ताम्र पत्र पर बने कनक धारा यंत्र को मंगलवार के दिन लाल कपड़े पर रखकर घर के पूजा स्थल पर पंचोपचार पूजा संपन्न करके विराजित करें। इसके बाद लगातार 51 दिन तक इस यंत्र के आगे घी का दीपक जलाकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, और अगर कहीं पर आपका पैसा अटक गया है तो वह भी आपको वापस मिल जाएगा। और यदि आप सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब गए हैं तो गुरुवार के दिन 1.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ को मिलाकर इसकी रोटियां बना लें। इसके बाद में इन रोटियों को गाय को खिला दें। इस उपाय को लगातार 3 गुरुवार करने से आमदनी के नए नए स्रोत मिलने लगते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके आमदनी के स्रोत खुलने लगेंगे। और मंगलवार के दिन एक नारियल लेकर इसे चमेली के तेल में पूरी तरह से डुबो दें। इसके बाद में लाल सिंदूर से उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद में इस नारियल को किसी हनुमान मंदिर में ले जाकर के भगवान हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। यह उपाय लगातार 5 मंगलवार करना होगा। इससे आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 7, आप 21 दिन तक हर रोज़ किसी ज़रूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें और मंगलवार के दिन शिवलिंग पर मसूर की दाल और जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का 11, 21 या फिर 51 बार जप करें। इससे आपको कर्ज और लोन से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। और मंगलवार के दिन सुबह अथवा शाम को किसी भी समय ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। इस पाठ को करने से पहले स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करें और लाल रंग की बाती से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो मंगलवार के दिन 11 बार इसका पाठ करना चाहिए, अथवा संकल्प लेकर मंगलवार से इसका पाठ आरंभ करें और हर दिन 1 बार पाठ ज़रूर करें। कम से कम 21 दिन तक लगातार इसका पाठ करने के बाद मंगलवार को ही समापन करें। भूमिपुत्र मंगल हनुमान जी प्रसन्न होकर जातक को कर्ज मुक्त कर भूमि और भवन का शुभ फल देंगे। नंबर 9, एक लोटे में थोड़ा सा पानी लें और उसमें पिसा हुआ चावल और हल्दी डालकर
वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए वट वृक्ष पर अर्पित कर दें। लगातार 3 सोमवार ऐसा करना है। इसके बाद वट के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लेकर एक धागे में बांधकर गले में या फिर बाजू में बांध लें या फिर पर्स में रख लें। करीब 2 से 3 माह तक इसे अपने पास रखें। ऐसा करने से वटकेश्वर महादेव की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी आपको। नंबर 10, एक लाल रंग का चकोर कपड़ा लें और उसे माता रानी के चित्र के सामने बिछा दीजिए। अब उस कपड़े के ऊपर लाल चंदन का टुकड़ा, लाल गुलाब के पुष्प, रोली और 58 सिक्के सभी प्रकार के रखकर उसकी पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपनी दुकान के गल्ले या फिर घर की तिजोरी में रख दें। यह प्रक्रिया साल में 2 बड़े नवरात्र के दौरान करें। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति पर कभी भी कर्ज नहीं चढ़ता और चढ़ता भी है तो आसानी से उतर जाता है। यदि आप बढ़ते कर्ज से परेशान हैं तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। ऐसा करने से राहु केतु और शनि ग्रह का प्रकोप कम होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो नियमित भी काले कुत्ते को भोजन करवा सकते हैं। इससे शुभता में वृद्धि होगी। और दोस्तों, लाल किताब के अनुसार अगर आपका काफ़ी कोशिशों के बाद भी कर्ज कम नहीं हो रहा है तो एक आप काले रंग की बांसुरी खरीद कर लाएं। अगर काले रंग की बांसुरी ना मिल पाए तो दूसरे रंग की ले आएं और फिर उस पर काला रंग कर लें। इसके बाद में उस बांसुरी में शक्कर भर लें। फिर अकेले में किसी सुनसान जगह पर जाकर एक लंबा गड्ढा करके उस बांसुरी को वहां पर दबा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ जाएंगे और कर्ज के जंजाल से मुक्ति मिलेगी आपको। और दोस्तों, घर या दुकान की उत्तर पूर्व दिशा में कांच लगाना कर्ज से मुक्ति के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कांच का फ्रेम लाल, सिंदूरी या फिर मेहरून रंग का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कांच जितना हल्का और बड़ा होगा उतना ही जल्दी आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप गेहूं पिसवाते हैं तो गुरुवार और मंगलवार को ही पिसवाएं। अगर घर के लिए सीधे बाजार से आटा लेकर आते हैं तो भी इन्हीं दिनों में लेकर के आइए, आपको लाभ मिलेगा कर्ज से। नंबर 14, माता लक्ष्मी को धन वैभव की देवी कहा जाता है। ऐसे में यदि आप पर कर्जों का बोझ बढ़ गया है तो नियमित माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही ओम श्रीम हिंग कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीं हिंग श्री ओम महालक्ष्मे नमः इस मंत्र का जप जरूर करें और घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और हमें कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, कर्ज की चिंता से ज़्यादा परेशानी है तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुखी दीपक सरसों का तेल डालकर जलाएं। फिर भगवान से कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि शनिवार को पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और कर्ज से मुक्ति के लिए फिटकरी का उपाय चमत्कारिक माना जाता है। आप हफ्ते में 2 दिन फिटकरी के पानी से स्नान करें। साथ ही रोजाना रात में सोते समय फिटकरी से अपने दांत साफ करें। इसके साथ लगातार 3 बुधवार को पान के पत्ते पर सिंदूर और थोड़ी सी फिटकरी बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर से दबा दें। ऐसा करने से लोन की राशि कम होने लगेगी और धीरे धीरे लोन उतर जाएगा। अगर आप कर्ज या फिर लोन से ज़्यादा परेशान हैं तो उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। मान्यता है कि यहाँ पीली पूजा से व्यक्ति को ऋणों से मुक्ति मिलती है। पीली पूजा से तात्पर्य है कि पूजा में पीले वस्त्र, चने की दाल, पीला पुष्प, हल्दी की गांठ और थोड़ा सा गुड़ बांधकर जलाधारी पर अपनी मनोकामना के साथ अर्पित किया जाता है। क्योंकि पूजा में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें पीले रंग की होती हैं, इसीलिए इन्हें पीली पूजा कहते हैं। और दोस्तों, कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ जैसे कि चावल से बनी खीर और दूध से बने पकवानों का भोग लगाना चाहिए। फिर इस भोग को घर में सबसे बड़ी महिला को आदर समेत खिलाएं और सभी को प्रसाद के रूप में दें और स्वयं भी खाएं। इस उपाय को करने से घर पर लक्ष्मी माता की कृपा होगी और धीरे धीरे आपका पूरा कर्ज उतर जाएगा। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जातक को अपने साथ हमेशा एक लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए और लाल रंग के वस्त्र सप्ताह में एक बार ज़रूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलता है। और दोस्तों, कहते हैं कि मछलियों को आटे की गोलियां और पक्षियों को दाना डालना आदि उपायों से भी बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर हो जाती है। कर्ज उतारने के लिए यह उपाय बेहद कारगर हो सकता है।
घर के ईशान कोण को साफ रखें और अपने शयन कक्ष को घर की पश्चिम दिशा में रखें। इससे भी कर्ज उतारने में मदद मिलती है। और अगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकता है। यह टोटका करने के लिए आपको रात के समय में थोड़े से जौ ले लेने हैं और अपने सिरहाने के पास रख कर आप सो जाएं। इसके बाद में सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद जौ को किसी गरीब को दे दें। यह टोटका करने से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही आपको धन की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, कई बार कर्ज काफ़ी बढ़ जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के टोटके काम नहीं आते। ऐसे में यह टोटका सबसे पावरफुल माना जाता है। इसके लिए आपको एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, थोड़े से अक्षत चावल, थोड़ा सा गुड़ और एक चांदी का पत्ता ले लीजिए। इतना हो जाने के बाद पे आपको विष्णु लक्ष्मी मंदिर जाना है। अब उनकी प्रतिमा के सामने रुमाल रखकर दूसरी सभी वस्तु को अपने हाथ में रखना है। इसके पश्चात कर्ज मुक्ति के लिए आपको सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। जब तक आपका सभी कर्ज चुक नहीं जाता है तब तक प्रत्येक सोमवार मंदिर में जाकर आपको यह टोटका करना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से बड़ा कर्ज भी बहुत जल्दी चुकता हो जाता है। दोस्तों, इन सारे उपायों का सकारात्मक फल पाने के लिए आप इन्हें श्रद्धा भाव से करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।